अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, आप सब कैसे हैं। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आज की रेसिपी है पिज़्ज़ा की, चिकन कबाब पिज़्ज़ा की। चलें फिर रेसिपी स्टार्ट करते हैं। अपनी डो को तैयार करते हैं यहाँ पे हम, क्योंकि डो राइज़ होने में काफ़ी टाइम ले लेती है। मैंने हाफ़ केजी मैदा लिया है और 1 टेबलस्पून मैंने उसके अंदर ईस्ट ली है कप के अंदर, और नीम गर्म पानी था और 1 चम्मच चीनी का था उसमें, और मैंने 2 चम्मच डाल दिए दही के और 1 एग डाल दिया। और अब हम अच्छे से अपने डो को गूंद लेंगे। ना तो बहुत ज़्यादा स्टिक हो और ना ही बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो। नॉर्मल डो जैसे हम आटा गूंदते हैं उससे थोड़ी सी स्टिक होती है ये। 2 टेबलस्पून मैंने ऑयल डाल के इसको अच्छे से गूंद लिया है, और अब हम इसको थोड़ा सा और गूंद लेंगे आटे को। और फिर हम इसको, यहाँ पे हमारा आटा जो था वो तैयार हो चुका है और थोड़ा सा ऑयल लगा लिया हमने। अब मैं इसको एयर टाइट डिब्बे में रखूँगी, जिसके साथ ये बहुत अच्छे से राइज़ होगी। एयर टाइट डिब्बे में डालना ज़रूरी है, आप ज़रूर डालिएगा। ऊपर से प्लास्टिक रैप कर देंगे हम, ये करके फिर ऊपर से हम इसको कैप कर देंगे। ओवन में मैं तो रख रही हूँ क्योंकि सर्दियाँ हैं, इसको काफ़ी टाइम लगेगा राइज़ होने में। यहाँ पे 2 टेबलस्पून धनिया और 12 से 15 लाल मिर्चें हैं मेरी, और 1 टुकड़ा दालचीनी का है। चिकन का कीमा लिया है मैंने। और अब हम जो ड्राई स्पाइसेस हैं उनको कर लेंगे ग्राइंड, पीस लेंगे। और मैं आपको यहाँ पे बताती चलूँ, ये 1 टेबलस्पून नमक है और 1 टेबलस्पून ज़ीरा भुना कुटा है, और साथ में हमने हाफ़ टी स्पून हल्दी डाल दी है। एक बार इसको ग्राइंड कर लेंगे। यहाँ पे हमारा मसाला जो ग्राइंड हो चुका है इसको हम कर लेंगे साइड पे ड्राई। इसमें डालते हैं अब स्पाइसेस फ्रेश। मैंने 1 फूल लहसुन का लिया और इसमें हमने 4 हरी मिर्चें डाली, और 1 टेबलस्पून मैं इसके अंदर घी का ऐड कर रही हूँ। यहाँ पे आप मक्खन भी डाल सकते हैं और देसी घी भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने डालडा यूज़ किया है। कीमा ले लेंगे, अपने बाउल में डाल लेंगे। बिल्कुल स्ट्रेन हो चुका था मेरा कीमा, पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए इसके अंदर। और मसाला डाल देंगे हम अपना जो हमने ग्राइंड किया है, और साथ में हम डाल देंगे हरी मिर्ची, लहसुन और घी का पेस्ट। ये डाल के हम अब इसके अंदर डाल देंगे। अच्छे से साफ़ कर लीजिएगा, मशीन डिब्बे में थोड़ा बहुत रह जाता है, उसको अच्छे से जार को साफ़ कर लें। और इसमें मैं डाल दूंगी यहाँ पे प्याज। इसके पानी को हम कर लेंगे स्टेन, क्योंकि पानी स्टेन करना लाजिम है। अच्छे से इसको अब हैंड की मदद से हम मिक्स करेंगे, स्पैचुला की मदद से अच्छा मिक्स नहीं होगा ये। मैंने देखा मेरा कीमा काफ़ी मोटा था, इसलिए मुझे ये सही नहीं लगा कबाब के लिए, क्योंकि बाज़ार से करवाया हुआ था ये कीमा। तो मैं इसको अब चॉपर में डाल के इसको थोड़ा ग्राइंड कर लूँगी। काफ़ी मोटा था ये कीमा, मैंने ग्राइंड कर लिया इसको। और इसके अंदर मैं डाल रही हूँ बाइंडिंग के लिए 1 टेबलस्पून मैदा। मैंने भून लिया था इसको, ड्राई रोस्ट कर लिया था इसको। और ये डाल के हम अच्छे से कीमे को मिक्स कर लेंगे। हाथ पे लगाएंगे ऑयल और अपने कबाब बनाना स्टार्ट करेंगे। इतने मज़े के ये कबाब थे ना, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल के ये कबाब है। ये ऐसे भी खाएं ना तो बहुत मज़े के ये कबाब बनते हैं। आप ज़रूर ट्राई करना इन कबाब को भी, और मुझे कमेंट में बताना कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी कबाब की। मुझे तो बहुत पसंद आए हैं, मैंने कभी खाई नहीं है लेकिन मुझे ये बहुत पसंद आए हैं। यहाँ पे हमारे कबाब जो थे वो रेडी हो चुके हैं, बाकी मैं रख लूँगी साइड पे। और इनको कर लेंगे हम फ्राई। शैलो फ्राई करूँगी, डीप फ्राई नहीं करूँगी इनको। अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरी रेसिपी को लाइक ज़रूर किया करें और शेयर भी किया करें। अगर मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पे हम शैलो फ्राई कर लेंगे अच्छे से इन कबाब को। और यहाँ पे मैंने डाल दिए सारे अपने कबाब इसके अंदर। शैलो फ्राई करना है हमने, ऐसे ही इनको थोड़ा बहुत हिलाना है, ज़्यादा नहीं हिलाना, थोड़ा कुक होने देंगे। यहाँ पे मेरे कुक हो चुके थे और हम इनको साइड चेंज कर देंगे इनकी। देखिए कितना प्यारा कलर आया है इसके ऊपर, और ये बिल्कुल भी टूटे नहीं हैं। किसकी वजह से? क्योंकि हमने इसके अंदर डाला था मैदा। यहाँ पे हम अपनी डो को चेक कर लेते हैं, राइज़ हो चुकी है माशाल्लाह से। अब रखते हैं इसको थोड़ा सा साइड पे, उतनी देर हम अपना कबाब को निकाल लें।
वो कुक हो रहे हैं हमारे कबाब एक साइड पे, इनको निकाल लेते हैं बाहर। अब हम यहाँ पे मैंने टेस्ट करके देखा, मुझे इतने पसंद आए। मैंने वाक़ईतन में पहले कभी नहीं खाए थे चिकन के कबाब, लेकिन आज मुझे ये बहुत पसंद आए हैं, क्योंकि मैं चिकन तो हमारे घर में आता ही नहीं है। चलें अब पिज़्ज़ा की बेस तैयार कर लेते हैं हम। मैंने जिनमें बनाना है पिज़्ज़ा उन प्लेटों को हम तैयार कर लेंगे। ऑयल से ग्रीस कर लिया और ऊपर इसके डस्ट कर लेंगे थोड़ा सा मैदा डस्ट करके इनको प्लेटों को साइड पे कर देंगे। और अपने ले लेते हैं अब डो को, आटे को ले लेते हैं। यहाँ पे हम आटा निकाल लेते हैं बाहर, थोड़ा सा हमने डस्ट कर लिया यहाँ पे मैदे को नीचे। और इसका हम 2 पेड़े बनाएंगे, एक छोटे वाला और एक बड़े वाला। ये जो पिज़्ज़ा था ना, मुझे चैलेंज किया गया था कि आप ये पिज़्ज़ा बना के दिखाएं हमें, तो मैंने उनको बोला कि बन जाएगा, आप टेंशन ना लें, मैं बना दूंगी आपको। ये उनके लिए पिज़्ज़ा जा रहा था। ये मेरे हस्बैंड के दोस्त थे, उन्होंने ना उनको ना चैलेंज किया कि आप ये खिला दें तो फिर मैं मान जाऊंगा कि वाक़ईतन में आपकी जो वाइफ़ है वो अच्छी कुक कर लेती हैं। तो ये उनके लिए बन रहा था। यहाँ पे हमने डाल दिया इसको पैन के अंदर, और इनके जो साइड्स हैं ना, इनको थोड़ा सा हमने मोटा रखना होता है। जैसे कि पिज़्ज़ा बाज़ार से आता है ना, उनकी साइड्स जो होती हैं वो काफ़ी फ्लफ़ी मोटी मोटी सी होती हैं, और दरमियान में से फ्लैट कर लेते हैं। दरमियान से हमने फ्लैट कर दिया, और दूसरे पेड़े को निकाल लेंगे, छोटे वाले को, और इसको भी हम इसी तरह करेंगे। और इसके भी हम बेस तैयार कर लेंगे। थोड़ा सा आटा डस्ट कर लिया यहाँ पे हमने मैदे को, और यहाँ पे तैयार हो चुकी है छोटी बेस भी हमारी पिज़्ज़े की। और इसको भी साइड से इसी तरह करेंगे हम। और एक फोक ले लेंगे हम, फोक के साथ इसके अंदर डॉट डॉट लगा देंगे इसी तरह। ये डॉट इसलिए लगाया जाता है कि ताकि दरमियान से हमारी जो इसके अंदर एयर पैदा ना हो डो के अंदर, पिज़्ज़ा बेस के अंदर। और यहाँ पे हम लगा देंगे इसके अंदर पिज़्ज़ा सॉस। आप घर में भी तैयार कर सकते हैं इंशाल्लाह। नेक्स्ट कभी जब भी तैयार किया तो घर में पिज़्ज़ा सॉस तैयार करके बना के दूंगी आपको। और यहाँ पे मैंने तो बाज़ार वाला पिज़्ज़ा सॉस लिया और वो डाल दिया हमने इसके ऊपर। अच्छे से डाल लीजिएगा, अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो इससे भी ज़्यादा कर सकते हैं, अगर कम पसंद है तो कम भी कर सकते हैं। यहाँ पे हमने ले लिया पिज़्ज़ा चीज़, ये मैंने मंगवाई है कराची से, बहुत अच्छी है वाक़ईतन में, जैसे उन्होंने बोला था वैसे ही है इनकी पिज़्ज़ा चीज़, बहुत मज़े की और बहुत ज़्यादा ही मुझे पसंद आई है। यहाँ पे हम डाल देंगे ऑरेंज कैप्सिकम यानी कि शिमला मिर्च, और एक ग्रीन, दोनों डाल देंगे हम इसके अंदर। और इसके अंदर आप जितनी भी चीज़ें आप पसंद कर सकते हैं, ऑलिव ऑयल, मशरूम्स, जो भी पसंद है आप डाल सकते हैं। लेकिन मैंने कैप्सिकम डाली है इसके अंदर, यानी कि शिमला मिर्च, एक ग्रीन वाली और एक ऑरेंज वाली, और साथ में हमने प्याज डाल दिया है। और साथ में हम डाल देंगे इसके अंदर कबाब के हमने 2-2 पीस कर लेने हैं दरमियान में से, और इसके ऊपर लगा देने हैं इस तरह से। यहाँ पे हमारे जो कबाब थे वो रेडी होके ऊपर लगा दिए मैंने, और ऊपर लगा देंगे फिर से हम इसके ऊपर थोड़ी सी चीज़ डाल देंगे। पिज़्ज़ा है तो पिज़्ज़ा में चीज़ लाजम है, चीज़ ज़्यादा ही डाली जाती है इसके अंदर, कम नहीं अच्छी लगती इसके अंदर। और यहाँ पे अब हम इसके ऊपर इसको साइड पे कर देंगे और दूसरे बेस को तैयार कर लेंगे। प्लीज़ अगर मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आप इस तरह से बना के इसको सेल भी कर सकती हैं, लेकिन मैं तो सेल नहीं किया यहाँ पे, लेकिन ये गया था हमारा इसी तरह ही चैलेंज के तौर पे बना था ये। और ये वाक़ईतन में उनको बहुत पसंद आया था ये, और वो बोल रहे थे कि नेक्स्ट जो होगा वो ऑर्डर पे होगा। लेकिन फ़र्स्ट वाला तो आपको पता है फिर चेक आउट ही होता है, ये चेक ही किया गया था। बहुत मज़े की रेसिपी है, आप ज़रूर इसको ट्राई करना। बहुत इजी है, बहुत ही ज़्यादा इजी है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है ये। और इसके ऊपर अब हम डाल देंगे चीज़ अच्छे से डाल दी है। अब हम इसके ऊपर डाल देंगे कुटी हुई मिर्च, जिसको दड़ा मिर्च भी बोलते हैं, वो वाली डाल देंगे हम इसके ऊपर। और यहाँ पे मैंने ऑरिगेनो लिया है 1/2 टीस्पून
दोनों के ऊपर डाल देंगे हम हाफ टी स्पून। ये डाल के हमारे पिज़्ज़ा जो थे वो रेडी हो चुके हैं बेक होने के लिए। अब मैंने पतीले दोनों अपने बेक किए हुए थे, एक कढ़ाई और एक पतीला, और दोनों में हम रख देंगे। ऊपर से हम इनको कैप कर देंगे तब तक इनके ऊपर अच्छा सा कलर नहीं आ जाता। यहाँ पे हमने ओपन किया है और इनके साइड्स पे हम लगाएंगे यहाँ पे ऑयल। आप यहाँ पे मक्खन भी लगा सकती हैं, लेकिन मैं यहाँ पे ऑयल यूज़ कर रही हूँ। अच्छे से ऑयल लगाएंगे, इसके ऊपर शाइन के लिए भी होता है और अच्छा सा कलर के लिए भी होता है। दोनों पे लगा देंगे इसी तरह से हम, और दोनों को हम ऊपर से फिर से कैप कर देंगे जब तक ये अच्छे से कुक नहीं हो जाता। तकरीबन यहाँ पे माशाल्लाह से मेरा पिज़्ज़ा जो था वो रेडी हो चुका था। माशाल्लाह आप देख सकते हैं कितना प्यारा कलर आया है इसके ऊपर। इतना यमी ये पिज़्ज़ा था, इतना यमी था, मुझे ख़ुद में बहुत पसंद आया। पहले मैंने बनाया था बीफ कबाब का, लेकिन ये चिकन कबाब का जो है ना, ये वाक़ईतन में बहुत मज़े का बना था। आप देख सकती हैं माशाल्लाह माशाल्लाह अच्छे से राइज़ हुआ था। इंशाल्लाह नेक्स्ट मिलेंगे अगली रेसिपी में। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलामु अलैकुम।